चलिए और अब सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं। और नई वैकेंसी जारी करोगे और उसमें वो एज बार भी हो जाएगा, इसलिए पहले मैं यदि आप परीक्षा घोषित कर दोगे इंटरव्यू लेकर के, तो जो वंचित रह जाएगा वो दोबारा अवसर उसको मिल जाएगा और परीक्षा दे देगा और उसमें उसका इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो इनकी बात वाजिब है, मैं समझ रहा हूँ। मैं उचित माध्यम से सक्षम नेतृत्व से बात करके इनका समाधान कराऊंगा। ठीक बात है, इनकी बात वाजिब है। सरकार तक बात पहुंचाएंगे। बिल्कुल, हमारा काम ही यही है, इनकी बात सुनी पहुंचाना, मैसेंजर का काम करना है और सक्षम तरीके से इनकी वकालत करूंगा, पैरवी करूंगा। हाँ, देखिए वो संकल्प जो किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली थी पहली बार 2014 में कि हम देश में इस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, जो संकल्प लिए उनको सिद्ध करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्ध करने की दिशा में बहुत कुछ आगे बढ़ गए, तो वही बात हम जनता के सामने भी रखेंगे। वैसे 9 तारीख से कार्यक्रम होंगे या 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं, किस किस तरह के कार्यक्रम? भाई जैसे कई कार्यक्रम तो ऐसे जल संरक्षण का है, वृक्षारोपण का है, जैसे एक पेड़ माँ के नाम की बात कही। ये मानसून आ रहा है तो मानसून में यदि हमने वृक्षारोपण किया तो वो रेट ऑफ सर्वाइवल बढ़ेगा, यानी वो जिंदा रहने की स्थिति अच्छी बनेगी। रेट ऑफ सर्वाइवल मतलब सर्वाइव करेंगे वो, तो अच्छा इस मानसून का उपयोग लेना चाहिए। फिर इसी प्रकार से बूंद बूंद जल का संरक्षण कर सकें हम, इसके लिए भी हमारे प्रयास चल रहे हैं। तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं को योगदान देना चाहिए। जगह जगह तालाब बनवाना, तालाबों के अंदर पानी की आवक यदि कहीं रुकी हुई है तो उसको ठीक करवाना ताकि पानी की आवक बने। जो पानी व्यर्थ बह के जाता है उसको जमींदोज करने की व्यवस्था करना, ये सब काम करेंगे। आपातकाल के 50 साल ही पूरे हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए हमारे संविधान के साथ जिन्होंने छेड़छाड़ की है वो एक बार हम बताना चाहते हैं लोगों को कि देखिए इन्होंने किस प्रकार से संविधान की हत्या कर दी, लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया, लोगों को जेलों में बंद कर दिया अकारण। तो ये हम बताएं ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सके। इतनी सी। थैंक यू।